अस्सलाम अलैकुम। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और उसने मुझे भी अपनी तरह खूबसूरत बना दिया था। मैं एक आम सी सीधी सादी लड़की थी, लेकिन आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो मुझे दुल्हन बना रही थी क्योंकि इसने मेरी शादी अपने शहर के साथ करवाई थी और वो मुझे इसकी दुल्हन बना रही थी। मैंने कहा कि आप तो खुद इतनी प्यारी हैं, फिर अपने अपने शहर की शादी क्यों करवाई? वो कहने लगी, तुम्हें पता चल जाएगा और आज ही पता चल जाएगा। जो बात मैंने तुम्हें समझाई थी वो याद है ना? मैंने कहा, जी मुझे याद है। इसने मुझे अच्छे से तैयार किया, परफ्यूम लगाया, मेरे बाल सीट किए और मुझे अपने घर से ले गई। इसके घर में और कोई नहीं था, मुझे इसका शौहर भी कहीं नजर नहीं आया। मैंने कहा कि मैंने तो उन्हें देखा ही नहीं, अपने मेरी शादी उनसे करवा तो दी, लेकिन वो दुखते कैसे हैं मुझे नहीं पता। इसने कहा, आज की रात तो तुम देख ही लोगी। वो मुझे कमरे में बिठाकर चली गई। कमरा बहुत बड़ा था, ये लोग बहुत अमीर थे। वो कहने लगी, तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अपने शौहर को भेजती हूँ। हाँ, अब वो तुम्हारा भी शौहर है, मैं तुम्हारे शौहर को भेज देती हूँ। मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर बाद वो कमरे में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही रोशनी पड़ी, मैं इसे देखकर हैरान रह गई। वो बहुत लंबा और मजबूत आदमी था। मैं घबरा कर अपना लहंगा संभाल कर बाहर जाने लगी। मुझे यहाँ से भागना था। मैं इस आदमी के साथ जिंदगी तो क्या 1 घंटा भी नहीं गुजार सकती थी। इसने मुझे रोक कर कहा, तुम तो मेरी बीवी हो, क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे जाने दें, अब मुझे समझ आ गई है कि आपकी बीवी ने आपकी दूसरी शादी इतनी खुशी से क्यों करवाई। लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी और मेरे कान में ऐसी बात कही कि मैं जमीन पर बैठ गई। इसने बताया कि इसके वालिद का इंतकाल हो चुका था, घर में सिर्फ बहनें थीं और घर चलाने के लिए कुछ नहीं था। इसकी माँ बार बार कहती थी कि अगर तुम कुछ नहीं करोगी तो क्या होगा? तो कोई रास्ता निकालो, हम सब खत्म हो जाएंगे। वो मजबूर थी, इसीलिए इसने ये रास्ता इख्तियार किया, हालांकि इसे भी पता था कि यह गलत है। मैं ये सब सुनकर रो पड़ी, क्योंकि मेरे घर में भी हालात ऐसे ही थे। मेरी बहनें 2-3 दिन से भूखी थीं। मैं सिर्फ उनके लिए रोटी का इंतजाम करने निकली थी। मैं एक जगह बैठी थी तो 2 औरतें आकर मेरे साथ बैठ गईं। वो आपस में बात कर रही थीं कि एक औरत ने ऐलान किया है कि वो लड़कियों को पैसे दे रही है जो उसके साथ एक रात गुजारी। मैं हैरान रह गई कि एक रात के लाखों रुपए। वो औरतें कह रही थीं कि अगर हम कन्वारी होतीं तो हम भी ये मौका लेतीं। मैंने पूछा, ये सब किया है? उन्होंने बताया कि एक औरत अपने शौहर के लिए लड़की ढूंढ रही है और जो लड़की एक रात उसके साथ गुजारेगी इसे लाखों रुपए देगी। ये सुनकर मैं इस औरत के पास चली गई और कहा, मैं तैयार हूँ। इसने मुझे देखकर कहा, मुझे तुम जैसी ही लड़की चाहिए थी। इसने मुझे गाड़ी में बिठाया और कहा, तुम्हें एक रात उसके साथ गुजारनी है और मैं तुम्हें 20 लाख दूंगी। मैंने पैसे सुनकर हाँ कर दी। मैंने शर्त रखी कि अगर निकाह भी हो तो बेहतर है। वो हंसकर कहने लगी, ठीक है, निकाह भी करवा देंगे। मैंने घर वालों को कहा कि मुझे नौकरी मिल गई है, नाइट ड्यूटी है। फिर वो मुझे ब्यूटी पार्लर ले गई और मुझे दुल्हन की तरह तैयार किया गया। मैं आईने में खुद को देखकर हैरान रह गई। मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर निकाह भी करवा दिया गया और गवाह भी मौजूद थे। निकाहनामे पर दस्तखत हो गए। मुझे कहा गया कि ये निकाह सिर्फ 1 दिन के लिए है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं पैसों के लालच में सब मान गई। फिर मुझे एक कमरे में ले जाया गया और कहा गया कि तुम्हें बस वहां जाकर लेट जाना है और कुछ नहीं बोलना। रात को जब वो आदमी आया तो इसने कहा, समीरा तुम पहले से यहाँ हो। मैं खामोश रही क्योंकि मुझे बोलने से मना किया गया था। वो मुझे अजीब बातें करता रहा और फिर अचानक सुबह कुछ लोग आ गए और इल्जाम लगाने लगे कि इस औरत ने झूठा निकाह करवाया है। इसने सबके सामने कहा कि ये सब साजिश थी ताकि मुझे बदनाम किया जाए। इसने कहा कि निकाह झूठा था और उसने मुझे धोखा दिया। फिर इसने गुस्से में अपनी बीवी को तलाक दे दी और कहा कि वो इसे अपनी जिंदगी से निकाल रहा है।